हेलो एवरीवन। चलिए पार्ट नंबर 6 शुरू करते हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 51 से लेकर 60 वर्ड्स को। हमने जो सीरीज शुरू की थी अपनी प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक की वोकैबुलरीज को पूरा करने की, उसे हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड हो जाएगा अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब क्या होता है? अ लाउड आर्ग्यूमेंट, यानी आप किसी से बहस कर रहे हैं लेकिन आपकी जो बहस है वो बहुत ज़्यादा लाउड हो चुकी है, यानी एक तरीके से अब लड़ाई होने वाली है। उस पर्पस उस सिचुएशन को हम बोल रहे हैं यहाँ पे अल्टरकेशन। हिंदी में बोलते हैं इसे वाक युद्ध। वाक मीन्स बातचीत करके आप कोई युद्ध कर रहे हैं, यानी आप एक लड़ाई की तरह बात कर रहे हैं सामने वाले से, उसे बोलते हैं अल्टरकेशन। अगला वर्ड है हमारे पास 52 एंड इट विल बी एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? जो चीज़ क्लियर ना हो, जो चीज़ आपको क्लियरली समझ में ना आए, या फिर हम बोल सकते हैं हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। कोई भी ऐसी चीज़ बताई आपने, कुछ ऐसा बोला आपने जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं, उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे एम्बिगुअस, दैट इज़ नॉट क्लियर। हिंदी में बोलते हैं उसे हम अस्पष्ट या फिर द्विअर्थी। द्विअर्थी का मतलब हो गया जिसके दो अर्थ हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं 53 पे, एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब क्या होता है? किसी भी तरह का सजेशन आप रेडी हैं स्वीकार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं एमिनेबल। विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन, सुझाव स्वीकार करने को तैयार बैठे हैं आप, उसे हम बोलते हैं एमिनेबल। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है 54 पे, एमिएबल। ये आपको दोनों सिमिलर लगेंगे, वर्ड सिमिलर हैं भी, लेकिन ये सेम वर्ड नहीं है। एमिएबल का मतलब होता है दोस्ताना, यानी ऐसा नेचर या ऐसा बिहेवियर जो बहुत फ्रेंडली है और बहुत ज़्यादा प्लीजेंट है, उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या? एमिएबल। ये हमारा 54th वर्ड था। हम आते हैं 55th वर्ड पे, एंगस्ट। एंगस्ट माने होता है चिंता। एंग्स्ट माने चिंता होता है, और इसी को बोलते हैं आप ग्रेट एंग्जाइटी। ग्रेट एंग्जाइटी यानी बहुत ज़्यादा चिंता होना, उसे बोलते हैं हम एंग्स्ट। और हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है वेदना, यानी एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस। एंग्विश को ऐसे समझिए आप कि यहाँ पे जो है वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा सैड है, उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे एंग्विश, यानी एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस। किसी ने कोई ऐसा एक्ट कर दिया है कि यू आर फीलिंग एंग्विश, आप फील कर रहे हैं कि उसने जो एक्ट किया है बहुत गलत किया है और आप एक्सट्रीमली अनहैप्पी फील कर रहे हैं। तो ये हमारा 56 वर्ड था। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है जो कि हमारा 57 वर्ड हो जाएगा, एंड इट विल बी एनोटेट। एनोटेट का मीनिंग क्या हो जाता है? टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, यानी किसी भी चीज़ के बारे में एक टिप्पणी करना। ओके, ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर एनीथिंग, उसे बोलते हैं एनोटेट। आपने जूम मीटिंग में ये वर्ड यूज़ किया देखा होगा, एनोटेट। एनोटेशन ऑफ कर देना या ऑन कर देना, यानी सामने वाला आपके कंटेंट पे कोई कमेंट कर पाए या कुछ लिख पाए, उसे आप ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, इसे बोलते हैं हम टिप्पणी करना। और 58 वर्ड हमारे सामने है एनोनिमस। एनोनिमस वो इंसान होता है, वो व्यक्ति होता है जो अपना नाम छुपाता है, यानी कोई भी चीज़ वो कर रहा है उसको बिना नाम एक्सप्रेस किए करता है, यानी मेड और डन बाय समवन अननोन। किसी ने किया है वो काम, वी डोंट नो द नेम, हमें उसका नाम नहीं पता, उसे बोलते हैं एनोनिमस। कुछ राइटर जो हैं वो पोएम लिखते हैं या पोइट्री लिखते हैं, लेकिन लास्ट में वर्ड यूज़ करते हैं एनोनिमस, यानी वो अपना नाम एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। और 59 वर्ड हमारे सामने है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मीनिंग होता है पूर्वगामी, यानी जो पहले कहा गया हो, समथिंग और समवन एग्जिस्टिंग बिफोर। समथिंग और समवन एग्जिस्टिंग बिफोर को हम बोलते हैं क्या? एंटीसीडेंट। ये हमारा 59th वर्ड था। और हमारा आज का 10th वर्ड हो जाएगा 60 पे, अपैथी। देखिए, अपैथी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, यू आर फीलिंग अपैथी। ओके, और या फिर आपके अंदर एंथुजियाज्म की कमी है या आपके अंदर इमोशन की कमी है, उसे हम बोलते हैं अपैथी, उदासीनता। इसके लिए एक वर्ड और होता है इंग्लिश में, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट यानी वो इंसान सामने वाली चीज़ के प्रति बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, उसे हम बोलते हैं क्या? इनडिफरेंट। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।